समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मध्य प्रदेश में किसी को रोकने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। दतिया की गाड़ी है, हमने वो काम करके आ। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम नरोत्तम मिश्रा, जो कभी सरकार की रणनीति बनाता था, कभी सरकार के कई बड़े पदों पर रहा और मंत्रालय जब बटे तो उनमें सबसे अच्छे मंत्री पदों पर रहे। काफी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उसमें अलग अलग मंत्रालय संभाले, लेकिन जब साल 2023 में उनकी हार हुई तो कहीं ना कहीं इसके बाद उनकी राजनीति का स्तर नीचे गिरने लगा। हालांकि वो जनता के बीच लगातार बने रहे, इसीलिए हाल ही में होने वाले उपचुनाव में वह अपने आप को सबसे मजबूत दावेदार मान रहे थे। लेकिन हुआ कुछ इससे उल्टा। उनका टिकट कट के क्षेत्र के ही आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दिया, लेकिन इस टिकट के बाद लगातार क्षेत्र में विरोध के स्वर गूंजने लगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी हों या कई पदों पर अन्य कर्मचारी अपने इस्तीफे और विरोध लगातार जता रहे हैं। हालात यहां तक पहुंचे कि जैसे ही आशुतोष तिवारी की टिकट की घोषणा हुई, लोगों ने हाईवे तक जाम कर दिया। प्रदेश का दतिया एक बार फिर राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं टिकट और नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ दतिया का नहीं, सवाल उस नेता का है जिसे कभी भाजपा का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जाता था, जिस नेता को 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने और भाजपा की सत्ता में वापसी के अहम चेहरों में गिना गया। वहीं आज अपने ही गढ़ में राजनीतिक चुनौतियों का सामना क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ स्थानीय राजनीति है या भाजपा की बदलती रणनीति? नरोत्तम मिश्रा के समर्थक क्यों नाराज हैं और दतिया की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे दतिया के ताजा विवाद से लेकर नरोत्तम मिश्रा के पूरे राजनीतिक जीवन का सफर और उनकी कहानी। ऐसे व्यक्ति का टिकट पाता है जो मध्य प्रदेश में अपनी भारतीय जनता पार्टी का समय का नेता नियुक्त किया है। आपने ये बिल्कुल गलत किया है, आपका निर्णय बिल्कुल गलत है। हम सरकार करता हूँ कि यही मांगे, अपना टिकट बदलो। अगर आपने टिकट नहीं बदला तो ये बात यही थमने वाली नहीं है। मैं अमित शाह जी तक अपनी बात भेजना चाहता हूँ। इस दतिया के अंदर 2029 का उपचुनाव का भी पुरजोर विरोध होगा। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो दतिया से चयन नहीं होगा तो पूरा भारतीय जनता पार्टी सिवा इस्तीफा देगा। नरोत्तम मिश्रा का जन्म 16 अप्रैल 1960 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा दतिया में ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने राजनीति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर पीएचडी भी की। से ही उनकी रुचि सामाजिक और सार्वजनिक गतिविधियों में थी। कॉलेज के दिनों में वे छात्र राजनीति से जुड़े और यहीं से उनका राजनीतिक जीवन आकार लेने लगा। कॉलेज के समय में उनका जुड़ाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से हुआ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की छात्र इकाई मानी जाती है। एबीवीपी में काम करते हुए उन्होंने संगठन, जनसंपर्क और चुनावी रणनीति की बारीकियां सीखी। यही अनुभव आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी में उनके राजनीतिक सफर की मजबूत नींव बना। दतिया क्षेत्र में सक्रियता और संगठनात्मक क्षमता के कारण वे धीरे धीरे भाजपा नेतृत्व की नजर में आए और स्थानीय राजनीति से प्रदेश स्तर तक अपनी पहचान बनाई। छात्र राजनीति और संगठन में वर्षों तक काम करने के बाद अब नरोत्तम मिश्रा की नजर चुनावी नजर पर थी। लेकिन राजनीति में पहचान बनाना आसान नहीं था, उन्हें जनता का विश्वास जीतना था। साल 1990 में नरोत्तम मिश्रा ने पहली बार दतिया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने हार नहीं मानी और संगठन में सक्रिय रहकर जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई। फिर आया 2003 का विधानसभा चुनाव। इस बार भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया से सीट चुनाव लड़ा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र भारती को हराकर पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे। उनकी यह जीत केवल एक सीट की जीत नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नए और आक्रामक नेता का उदय था। विधानसभा में उनके प्रभावी भाषण, संगठन के प्रति निष्ठा और राजनीतिक कौशल ने जल्द ही उन्हें भाजपा नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा बना दिया। यही कारण है कि कुछ ही वर्षों में उन्हें राज्य सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने। साल 2003 में पहली बार विधायक बनने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में अपनी सक्रियता और संगठन के प्रति निष्ठा से नेतृत्व का विश्वास जीत लिया। जल्द ही उनका नाम मध्य प्रदेश के उभरते नेताओं में गिना जाने लगा। साल 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब नरोत्तम मिश्रा को सरकार में जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद वे शिवराज सरकार के लगभग हर महत्वपूर्ण कार्यकाल में मंत्री रहे। विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देना हो या सरकार का पक्ष मजबूती से रखना हो, नरोत्तम मिश्रा अक्सर भाजपा के प्रमुख
प्रवक्ताओं में दिखाई देते थे। समय के साथ वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए। राजनीति, रणनीति, संगठन से तालमेल और आक्रामक शैली ने उन्हें सरकार का एक प्रभावशाली चेहरा बना दिया। 2020 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में दोबारा वह मंत्री बने और उन्हें गृह मंत्रालय सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था, माफिया के खिलाफ कार्रवाई, धर्मांतरण विरोधी कानून, महिला सुरक्षा और कई संवेदनशील मुद्दों पर सरकार का पक्ष प्रमुखता से रखा। साल 2020 में मध्य प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सरकार का प्रमुख चेहरा वह बने। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की पैरवी की, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया। गृह मंत्री के रूप में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दों पर लगातार बयान देते रहे। इसने कई मामलों में कार्रवाई के तरीके और बयानों की आलोचना की। कांग्रेस और विशेषकर कमलनाथ तथा दिग्विजय सिंह पर तीखे प्रहार, राजनीतिक हमले, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विपक्ष पर लगातार निशाना साधते रहे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और लगभग 15 वर्षों बाद भाजपा विपक्ष में बैठ गई, लेकिन यह सरकार करीब 15 महीने ही चली। साल 2020 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और गिर गई। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में नरोत्तम मिश्रा को भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक माना गया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उन्होंने पार्टी के भीतर समन्वय बनाने और बदले हुए राजनीतिक समीकरण को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस सरकार गिरने के बाद भाजपा ने फिर सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी सरकार में नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा सरकार के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई, क्या नरोत्तम मिश्रा जल्द ही किसी उपचुनाव के जरिए फिर विधानसभा चुनाव में लौटेंगे। उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें दोबारा मौका देगी। हालांकि बाद में उपचुनाव और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जब भाजपा ने अपने फैसले लिए तो नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इसे लेकर उनके समर्थकों में निराशा देखने को मिली। कुछ स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया और सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। हालांकि भाजपा नेतृत्व ने इस पर सार्वजनिक रूप से कोई बड़ा विवाद नहीं होने दिया। पार्टी ने इसे संगठन का निर्णय बताया और नरोत्तम मिश्रा भी सार्वजनिक रूप से पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते रहे। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था। लगातार कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, चाहे टिफिन बैठक के माध्यम से, चाहे बूथ की बैठकों के माध्यम से, चाहे सामाजिक बैठकों के माध्यम से। लेकिन जैसे ही उपचुनाव में टिकट वितरण हुआ वैसे ही कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव आ गया और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को घेर लिया, बाहर चक्का जाम कर दिया। बहुत कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में हताशा है, निराशा है और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से चाहे जिले के दायित्ववान पदाधिकारियों, मंडल के अध्यक्ष, मंडलों के पदाधिकारी, जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि, पार्षद, नगर पालिका उपाध्यक्ष, बहुत सारे दायित्ववान पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से मुझे इस्तीफा भी दिया। सामूहिक रूप से सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर इस्तीफा दिया। कल से दतिया बरौनी का सफाई काम बंद। कल से दतिया बरौनी का सफाई काम बंद। मेरे पापा वहाँ सरपंच है, वहाँ में कोई सफाई नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा। कल से पंचायत बंद है और कल से ना कोई काम। अगर कल को टिकट नहीं मिलेगा हम इस्तीफा देंगे। भाजपा को अपना निर्णय दोबारा बदलना होगा। दादा को दतिया के लिए टिकट देना होगा। यही नहीं, दावेदारी तो पार्टी के हमारे साथ भी रहेंगे। बहुत वरिष्ठ नेता है और दावेदारी जैसा कुछ नहीं है, पर मैं पार्टी के प्रति आभार। सर नरोत्तम जी प्रचार करेंगे आपके लिए? सर नरोत्तम जी आपके लिए प्रचार करेंगे? नहीं, स्वाभाविक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है। राजनीति में समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। एक समय था जब नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते थे। उन्हें पार्टी का रणनीतिकार कहा जाता था। साल 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हुई और वे सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में शामिल रहे। लेकिन राजनीति का दूसरा सच यह भी है कि यहाँ कोई पद स्थायी नहीं होता। साल 2023 में चुनावी हार, फिर बदलते राजनीतिक समीकरण और आज दतिया में उनके समर्थकों की नाराजगी यह दिखाती है कि राजनीति में हर नेता को समय समय पर अपनी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज दतिया में जो विरोध दिखाई दे रहा है वह सिर्फ एक टिकट या एक नेता का मुद्दा नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी को शायद ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यदि नरोत्तम मिश्रा को एक बार फिर टिकट दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, और उपचुनाव में हुई हार के बाद इसका जो नतीजा है या इसके परिणाम है आने वाले नगरपालिका चुनाव और विधानसभा चुनाव तक पहुंचेंगे। ऐसे में उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया, लेकिन यह टिकट काटना उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है या कितना सही पड़ने वाला है यह वक्त ही बताएगा। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के साथ ही उनके बायोग्राफी से जुड़ी हुई यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आगे और इसी तरह की तथ्यात्मक स्टोरी किसकी और कैसे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हनु ठाकुर को इनसाइड स्टोरी।